हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में माध्य निकालना सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि दिए गए आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमें दो तरीके से आंकड़े दिए जा सकते हैं। पहला, या तो वो जो आंकड़ा दिया रहेगा वो अवर्गीकृत आंकड़े दिए रहेंगे और पूछ लेगा कि इनका माध्य कितना होगा, या वर्गीकृत आंकड़े दिए गए होंगे और उसका पूछ लेगा माध्य कितना होगा। तो अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जैसे लिखा है 2, 5, 7, 8 ऐसे आंकड़े दिए हैं, तो इनको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ये कैसे आंकड़े हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह से ग्रुपिंग डेटा देता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस तरह के आंकड़े दिए रहते हैं, इनको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े और इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो दो तरीके से माध्य पूछा जा सकता है, या तो वो अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे और पूछ लेगा कि इनका माध्य कितना होगा, या वर्गीकृत आंकड़े दिए गए होंगे और पूछ लेगा कि इनका माध्य कितना होगा। तो यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए केवल एक फार्मूला है, लेकिन यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो इनको हम 3 विधि से इनका माध्य निकाल सकते हैं। पहला जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जो विधि है माध्य निकालने का वो है पग विचलन विधि। तो यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो इनको हम 3 विधि से इनका माध्य निकाल सकते हैं, और यदि अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं जैसे 2, 5, 7, 8 ऐसे कुछ नंबर दिए गए हैं, तो इनका माध्य निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले इनका हम सूत्र देखते हैं, उसके बाद प्रश्न के थ्रू इसको समझते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। तो यदि अवर्गीकृत आंकड़े हैं और इनका हमें माध्य निकालना है, तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर माध्य, और माध्य को x पे बार से लिखते हैं। माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये इसका एक ही सूत्र है माध्य निकालने का। यदि अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो इसी सूत्र पर हम रखेंगे, माध्य निकल जाएगा। तो ये है अवर्गीकृत यदि आंकड़े दिए गए हैं उसके लिए है कि माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये पद हैं 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल 4 पद हैं, तो जो पदों की संख्या होगी उसी से इनको जोड़कर भाग दे देना है। इसी तरह यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो इनका सूत्र क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़े हैं तो इनको हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हम इसका माध्य निकाल सकते हैं, या कल्पित माध्य विधि से इसका हम माध्य निकाल सकते हैं, या पग विचलन विधि से इसका हम माध्य निकाल सकते हैं। ये तीनों विधियां जो है वो वर्गीकृत आंकड़ों पे लगती हैं। तो चलिए इनका जो सूत्र होता है उसको देखते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है माध्य निकालने का वो है माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये है प्रत्यक्ष विधि। और कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये है कल्पित माध्य विधि का सूत्र। और जो पग विचलन है इसका माध्य निकालने का जो सूत्र है, माध्य बराबर a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई h। ये इसका सूत्र होता है पग विचलन विधि से माध्य निकालने का। तो ये तीनों विधियां हम केवल वर्गीकृत आंकड़े जब दिए रहेंगे तब हम इसका प्रयोग करेंगे।
और परीक्षा में किसी एक विधि से बोलता है माध्य निकालने के लिए, यदि बोल देगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। यदि उसमें लिखा रहेगा कि कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य बताइए तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और पग विचलन विधि से कहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और उसका माध्य निकालेंगे। और यदि कोई भी नहीं दिया है, किसी भी विधि का वहाँ पे नाम नहीं लिखा है, तो जो आपको उचित लगेगा उससे आप उसका माध्य निकालिएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े यदि दिए हैं तो उनका माध्य हम कैसे निकालते हैं। फिर सीखेंगे यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो उनका माध्य कैसे निकालता है, और हम तीनों विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलिए पहला ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, ये लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले आंकड़े दिए हैं 2, 3, 7, 8, 5। इनका हमें बताना है कि माध्य कितना होगा। तो ये हैं अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इनका माध्य निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिए गए आंकड़े होंगे इनको आरोही क्रम में लिखना है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले इनको हम अरेंज करेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या होता है कि हम छोटे से बड़ा लिखते हैं। पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा उसको लिखेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे आरोही क्रम में तो पहले लिखेंगे 2 को 2 कॉमा, फिर 3 कॉमा, उसके बाद 5 कॉमा, 7 कॉमा, 8। तो ये हो गया आरोही क्रम में। अब सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर माध्य, इसको x पे बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य बराबर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। अब ये हैं पद 2, 3, 5, 7, 8, ये पद हैं। तो इसमें टोटल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें पदों की जो संख्या है वो कितने हैं, 5 है। अब इन पदों का योग कर देंगे, ये जो भी नंबर लिखा है सबको जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 8, और पदों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5। टोटल इसमें 5 पद हैं, तो 5 से इसको भाग देंगे। जितने पद होंगे उसी से हमें भाग देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 8 ये हो गया 25। तो यहाँ लिखेंगे पदों का योग आ गया 25, और भाग दे देंगे हम 5 से। तो 25 को 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरह जो माध्य आ गया वो 5 आ गया। इसका माध्य क्या है, 5 है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए। अगला जो दिया है वो दिया 6, 8, 5, 2, 4, 10, 7। तो पहले क्या करेंगे, ये जो दिए गए आंकड़े हैं इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़ा। तो ये सेकंड देखिए, सेकंड पहले दिया क्या है, 6 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है। ये आंकड़े दिए गए हैं, इनको पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होता है, हम छोटे नंबर को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा उसको लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 2 को, 2 हो गया, 2 से बड़ा क्या है 4, 4 से बड़ा क्या है 5, 5 से बड़ा क्या है,
5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा क्या है 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10। ये इतना नंबर इसमें दिया है। आप सूत्र लिख देंगे, लिखेंगे माध्य बराबर, और माध्य को x पे बार से लिखते हैं, माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है सूत्र। अब ये जितने भी पद हैं सबको जोड़कर और जितनी बार ये आए हैं उसी से भाग दे देना है। पदों का योग तो लिखेंगे 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10, और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से इसको भाग दे देंगे। अब जोड़ेंगे इसको, 2 और 4 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 और 6 17 हो गया, 17 और 7 24 हो गया, 24 और 8 32, 32 और 10 42। तो इस तरह जोड़ने पे आ गया पदों का योग 42 और नीचे कितना है 7। 7 से 42 को भाग दे देंगे तो 7 6 42 आ जाएगा 6। तो इस तरह माध्य कितना आ गया 6। जो बीच में है देखिए 1 2 3 1 2 3, बीच में क्या आ रहा है 6, तो माध्य निकल गया 6। तो इस तरह यदि अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो इस सूत्र के द्वारा हम माध्य बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे पहले उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद सभी पद को जोड़ के जितनी बार ये दिया गया उसी से भाग दे देना। जैसे 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, अब सबको जोड़कर 5 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो माध्य होगा। तो इस तरह हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। अब हम सीखते हैं कि यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों तो उनका माध्य हम कैसे निकालेंगे। अब हम ये सीखने वाले हैं कि यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, इस तरह से आंकड़े नहीं दिए गए हैं, कुछ इस तरह से यदि दिए होंगे तब हम उसका माध्य कैसे निकालेंगे, ये हम सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से उसका माध्य कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम फिर सीखेंगे कल्पित माध्य विधि से उसका माध्य कैसे निकालते हैं, और अंत में सीखेंगे पग विचलन। तो चलिए, जैसे ये दिया है वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, अब इस तरह से यदि प्रश्न दिया है और इसका पूछ रहा कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालेंगे और कल्पित माध्य विधि से कैसे निकालेंगे और पग विचलन विधि से कैसे इसका माध्य ज्ञात करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं इसका माध्य कितना आता है। तो पहले तो हमें क्या करना है, कॉलम रेडी कर लेना है। इसको हम हल करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये हैं इसके कॉलम। तो पहले क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। पहले दिया है वर्ग अंतराल, तो ये हो गया वर्ग अंतराल, और ये दिया है बारंबारता। ये दोनों प्रश्न में दिए गए हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दिया गया है। और जब हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे तो हमें x निकालना पड़ेगा। x निकालने का क्या तरीका है कि x हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया है
इसमें 0 से 10 दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। अब x हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा पहले वाले को 0 और 10 इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, लिखेंगे 0 + 10, ये कितना आएगा, 10 आएगा। और इसी का हमें आधा कर देना है, 10 का आधा कितना होगा, 5। तो यही नंबर यहाँ पे लिख देना है 5। अब हमें देखना है इसमें कितने कितने का अंतर है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी नंबर में 10-10 का अंतर है। तो जो अंतर है वही इसमें जोड़ते चले आएंगे, हमारा x निकल जाएगा। तो 5 में 10 जोड़ेंगे जितने का अंतर है तो ये हो जाएगा 15। अभी जो 15 आया फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 में फिर 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। 35 में फिर 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो इस तरह हम x निकालेंगे। अब लास्ट स्टेप है, हमें f × x कर देना है। f का बारंबारता को f से लिखते हैं। अब इस बारंबारता का गुणा x में कर देना है, जो आएगा वो fx आएगा। f × x करना है। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। 25 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 1 का गुणा 35 में करेंगे तो ये हो जाएगा 35। 1 का गुणा 45 में करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो इस तरह हम प्रत्यक्ष विधि में इतने कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 2 कॉलम हमेशा दिए रहेंगे, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। हमें x निकालना रहेगा और f × x fx निकालना रहेगा। x निकालने का तरीका ये है कि जो वर्ग अंतराल दिया है इसमें देख लीजिए पहले कितने की गैपिंग है। अब पहले को यानी निम्न सीमा को और उच्च सीमा को, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 10 का आधा 5। अब इसमें कितने की गैपिंग है, 10-10 की गैपिंग है। तो वही नंबर इसमें हम जोड़ते चले आएंगे। 5 में 10 जोड़ेंगे 15 बन जाएगा। फिर जो आया इसमें 10 जोड़ेंगे 25 हो गया। फिर 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। तो इस तरह से हम सारणी रेडी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो fx आया इसको जोड़ लेना है। तो लिखेंगे सिग्मा fx बराबर, अब इसको जोड़ेंगे और सिग्मा का जो ये सिग्मा लिखा है इसका मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। तो 10 और 60 70 हो गया, 70 और 50 120, 120 पे 35 जोड़ देंगे तो 155, 155 में 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो इस तरह सिग्मा fx आ गया 200। और इसी तरह बारंबारता को भी जोड़ देना है। तो लिखेंगे सिग्मा f बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 2 8, 8 2 10। तो ये आ गया 10। हमेशा चाहे हम किसी भी विधि से करें, चाहे प्रत्यक्ष विधि से या कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि से, हमें बारंबारता को हमेशा जोड़ना है। अब सूत्र लिखेंगे। प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे। सिग्मा fx कितना आया है 200, तो इसके जगह रखेंगे 200 और भाग दे देंगे सिग्मा f से। तो सिग्मा f कितना है 10, इससे भाग दे देंगे। तो 200 को 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो माध्य कितना निकल गया 20। तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीका। अब हम सीखेंगे कल्पित माध्य विधि से कैसे निकालेंगे। तो अब सीखने वाले हैं हम कल्पित माध्य विधि से। हम चाहे किसी भी विधि से इसको हल करेंगे, माध्य हमेशा कितना आएगा 20 ही आएगा। चाहे इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो भी 20 आया,
अब इसको कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो भी 20 आएगा, पग विचलन विधि से करेंगे तो भी 20 ही आएगा। तो जो मेथड, जो विधि आपको सही लगेगा उस विधि से आप प्रश्न को हल कीजिएगा और माध्य ज्ञात कीजिएगा। तो हम अब करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो इसके लिए भी पहले हमें क्या करना है, टेबल रेडी कर लेना है, सारणी बना लेना है। पहले जो दिया है प्रश्न में वो लिखेंगे। दिया है वर्ग अंतराल, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, और उसके बाद क्या दिया है, बारंबारता दिया है, तो यहाँ लिख देंगे बारंबारता, और बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में f भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम हमेशा x निकालेंगे, तो यहाँ x लिखेंगे। x निकालने के बाद हमें d निकालना रहता है, तो d बराबर होता है x माइनस a। ये भी कॉलम हमें रेडी करना है। उसके बाद हम निकालेंगे f इंटू डी, ये लास्ट कॉलम है। तो ये इतना स्टेप कल्पित माध्य विधि में करना रहता है कि ये दोनों वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, x हमेशा हमें निकालना है, इसमें ये 2 एक्स्ट्रा जा रहा है, एक d निकालना है और f इंटू डी। तो ये हम करेंगे। तो पहले दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता दिया है 2, 4, 2, 1, 1, ये बारंबारता दिया है। अब हमें x निकालना है। तो x निकालने का तरीका क्या है कि ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। पहले वाले को जोड़ के आधा कर देना है। तो 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 0 प्लस 10 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा, और इसका आधा कर देना है 5। अब जो इसका आधा आएगा यहाँ लिख देना है 5। अब देखेंगे इसमें कितने का अंतर है, तो 0 से लेकर 10, 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है। तो जितने का अंतर होगा वही नंबर इसमें जोड़ते चले जाएंगे। 5 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो इसके सामने लिखना है 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। ये हो गया। अब हमें निकालना है डी। कल्पित माध्य में हमें डी निकालना रहता है, और डी निकालने का तरीका क्या है कि हमें जो ये x का वैल्यू आया है, x के जितने भी मान आए हैं, इसमें जो बीच में नंबर लिखा है इसको हम a मान लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, a मान लेंगे, और यही नंबर सभी नंबर में से माइनस करते चले जाना है, जो आएगा वो d का मान निकलेगा। जैसे 5 में से भी माइनस करना है 25, 15 में से भी माइनस कर देंगे 25, 25 में से भी माइनस कर देंगे 25, 35 में से भी माइनस कर देंगे 25, और 45 में से भी माइनस कर देंगे 25। कुछ इस तरह से 5 में से माइनस करेंगे 25, और क्या दिया 15 दिया है, 15 में से भी माइनस कर देंगे 25, और 25 में से भी माइनस कर देंगे 25, और 35 में से भी माइनस कर देंगे 25, और 45 में से भी माइनस कर देंगे 25। जिसको हम a मानेंगे वो नंबर
सभी नंबर में से घटा देना है। तो 5 में से माइनस करेंगे 25, तो ये माइनस में आ जाएगा 20। जिसको हम मानेंगे उसके ऊपर का जितना भी आएगा सब माइनस में आएगा और उसके नीचे का सब प्लस में आएगा। अब 15 में से माइनस करेंगे 25, 15 में से माइनस करेंगे 25, तो यह आएगा माइनस का 10। 25 में से 25 माइनस करेंगे 0 बचेगा। 35 में से 25 माइनस करेंगे 10 बचेगा। 35 में से 25 निकालेंगे तो आ जाएगा ये 10 प्लस का आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, और यहाँ पर ये नंबर बड़ा था तो हमेशा जो नंबर बड़ा रहता है उसके सामने का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पर 45 में से 25 निकालेंगे तो ये बचेगा 20। तो इस तरह हम डी निकाल लेते हैं। अब लास्ट स्टेप इसमें क्या करना है कि f और d का मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा जो भी आएगा वो f से ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखा है 2 का मल्टीप्लाई -20 में करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 आएगा। 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 आएगा। तो इस तरह आ गया f इंटू डी। f का मल्टीप्लाई d में कर लेना। जैसे 2 का गुणा 20 में करेंगे 40 हो जाएगा। 4 का गुणा -10 में करेंगे तो 40 होगा, माइनस का 40। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 आएगा। 1 का गुणा 20 में करेंगे 20 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट में आता है इसको जोड़ लेना है, सिग्मा एफ डी को जोड़ लेना है। और क्या जोड़ना है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हमेशा जोड़ना है। तो सिग्मा एफ कितना आएगा, 2 और 4 6, 6 2 8 और 8 2 10, ये आ गया 10। इसको जोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह वाले को एक साथ और प्लस चिन्ह वाले को एक साथ, तो -40 और -40 ये आएगा माइनस का 80। ये माइनस का हो जाएगा 80 और ये प्लस का 30, माइनस का 80 और प्लस का 30। ये दोनों का चिन्ह विपरीत आएगा तो इनको आपस में घटा देंगे। तो 80 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 50 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 50। अब हमें फार्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है और उस पर वैल्यू को रख देना है। तो लिखेंगे माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा f, ये होता है कल्पित माध्य का सूत्र। अब जैसे दिया उसका मान रख देंगे। a का मान कितना है, a हमने 25 को माना था तो 25 रख देंगे यहाँ पे, प्लस f इंटू डी कितना आया है, माइनस का 50, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 50, और नीचे सिग्मा एफ कितना आया है 10, तो यहाँ रख देंगे 10। अब हमें क्या करना है, 50 को भाग दे देंगे 10 से, तो ये 5 बार में चला जाएगा, तो 25 और ये माइनस और ये प्लस गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5। अब 25 में से 5 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह कल्पित माध्य से भी कितना माध्य आ गया, 20। तो इस तरह हम करते हैं। अब इसी तरह लास्ट है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से कैसे हम माध्य ज्ञात करते हैं, तो पहले हम इसका कॉलम रेडी कर लेंगे। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल जो दिया है, वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या दिया है, बारंबारता दिया है। बारंबारता इसको हम एफ से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब हमें एक्स लिखना है, एक्स हमेशा हमें निकालना है।
अब इसमें क्या निकालना है, डी भी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, ये निकाल लेना है। उसके बाद हमें लास्ट स्टेप इसका है u भी निकालना है। तो u बराबर होता है d को h से भाग दे देंगे और लास्ट का जो कॉलम है वो है, अब गुणा कर लेना f और u का, f इंटू यू। तो इतने कॉलम इसमें बनेंगे। जो हो गया। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये इतना दिया गया है। और बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता दिया है, ये है क्वेश्चन। बारंबारता दिया है 2, 4, 2, 1, 1, ये दिया है। x निकालेंगे तो x निकालने का क्या तरीका है कि जो ये वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के आधा कर देना है। तो 0 और 10 जोड़ेंगे, 10 आएगा, 10 का आधा 5 हो गया। अब कितने का इसमें अंतर है, 10-10 का अंतर है, वो नंबर इसमें जितने का अंतर होगा वो जोड़कर इसमें लिखते चले आना है। तो 5 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 सॉरी ये हो जाएगा 15, 5 में 10 जोड़ेंगे 15 और 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। या तो आप जोड़ जोड़ के ऐसे लिखिए या इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 0 और 10 जोड़ेंगे दोनों को, 10 ही होगा, 10 का आधा 5, 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15, 20 और 30 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, 30 और 40 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35। या तो सबको जोड़ जोड़ के आधा कीजिए या किसी एक को जोड़कर जो आ रहा वो लिखिए, बाकी जितने का इसमें अंतर है वो जोड़ते चले जाइए, x का मान निकल जाएगा। अब हमें d निकालना है। तो d निकालने का क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, ये जो बीच में नंबर है इसको a मान लेंगे। इसको क्या मान लेना है, a, और यही नंबर सभी नंबर में से घटा देना है। 5 में से भी माइनस कर देना है 25, 15 में से भी माइनस कर देना है 25, यहाँ पे दिखाना नहीं है। 5 में से माइनस करेंगे 25 तो ये बचेगा माइनस का 20, 15 में से माइनस करेंगे 25 तो ये बचेगा माइनस का 10, 25 में से माइनस करेंगे 25 तो ये बचेगा 0, 35 में से माइनस करेंगे 25 तो ये बचेगा 10, 45 में से माइनस करेंगे 25 तो ये बचेगा 20। तो इस तरह d निकल गया। अब हमें u निकालना है। तो u निकालने का क्या तरीका है कि जो ये d के वैल्यू आए हैं, जो d के मान निकला है ये सब, इसको क्या करना है, जितने का इसमें गैपिंग है उसको h बोलते हैं। जो वर्ग अंतराल में गैपिंग है, जैसे 0 से 10, 10 का अंतर है तो इसको h से लिखते हैं, h बराबर 10, h बराबर कितना है 10। अब जितने का अंतर है उसी से इसको भाग देकर इसमें लिखना है। जैसे 20 को भाग देंगे 10 से तो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस के 20 को भाग देंगे 10 से तो ये आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरह माइनस 10 को भाग देंगे 10 से तो माइनस आ जाएगा 1, 0 को भाग देंगे 10 से तो ये आ जाएगा 0, 10 को भाग देंगे 10 से 1 आ जाएगा और ये 2। तो इस तरह u निकल गया। अब हमें लास्ट का करना है इनका गुणा, f और u का, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। बस इतना स्टेप इसमें लगाना है। अब हमें क्या करना है, जोड़ लेना सिग्मा f। तो सिग्मा f जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और लास्ट का जोड़ लेना है सिग्मा fu। तो माइनस चिन्ह को पहले जोड़ेंगे फिर प्लस चिन्ह को, तो -4
और -4, ये हो जाएगा -8 और यहाँ पे 1 और 2, ये हो जाएगा +3। तो -8 और +3 दोनों का चिन्ह विपरीत है, घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -5। अब हमें सूत्र लिखना है, माध्य बराबर A प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FU/सिग्मा F इंटू H, ये सूत्र होता है। यहाँ पर ये पग विचलन का सूत्र है, इस सूत्र को लिखेंगे। अब जैसे जो वैल्यू दिया है रखेंगे। A के जगह कितना रखना है 25, तो यहाँ रख देंगे 25 प्लस सिग्मा FU, ये कितना आया है -5, तो यहाँ रख देंगे -5 और सिग्मा F कितना है 10, यहाँ रख देंगे 10 और गुणे H का मान कितना है, H जितना इसमें गैपिंग है वो H का मान है। जितने जितने का अंतर है तो 40 और 50, 10 का अंतर, 30 और 40, 10 का अंतर, सब में 10 का अंतर है, तो H का मान हो गया 10। अब 10 से ये 10 कट जाएगा, 25, ये प्लस और -5, तो इस तरह 25 में से माइनस कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह माध्य आ गया 20। ये थे आज के क्वेश्चंस, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।